या फिर उच्चतर शिक्षा चयन आयोग हो या पुलिस भर्ती का बोर्ड, इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। एजेंसी चयन करना, पारदर्शी तरीके से पूरी ईमानदारी के साथ परीक्षाओं को संपन्न करना, और इसमें जो धांधली होती थी इंटरव्यू में, ग्रुप 3, ग्रुप 4 और ग्रुप 2 से जुड़ी हुई जो गेस्टेड पद नहीं है, इन सब के इंटरव्यू की व्यवस्था को हम पहले ही समाप्त कर चुके हैं, जिससे आप लोग जो पहले एक व्यवस्था बना दिए थे झोला लेकर के वसूली की, वह व्यवस्था ही समाप्त हो जाए और उसको पूरी मजबूती के साथ लागू किया गया है। जहां तक प्रश्न है, बेसिक शिक्षा विभाग ने एक माननीय न्यायाधीश के द्वारा सीबीआई जांच के आदेश को, हाई कोर्ट ने ही उनके आदेश को स्टे भी किया है, क्योंकि आदेश बहुत बार बहुत तरीके से होते हैं और इसलिए उस मामले में स्वयं पूर्वाग्रह छलकता था कि जिस तरीके से आदेश किया गया था, कत पे शिकायतें आई थी, शिकायतें ही नहीं, हम लोगों ने तो ये भी सुविधा दी थी, हमारे पास तो जगह है, 68,500 की हमने भर्ती निकाली थी, 68,500 में 1,05,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, 41,500 आए थे। बहुत सारे लोगों ने कहा था कि साहब हमारे जितने हम अच्छे पेपर हुए थे, हमें अच्छे अंक मिलने चाहिए थे। हमने कहा जो भी आवेदन करता है इन सबको फिर से इनकी कॉपियां चेक करा दी जाए, वो सुविधा हमने दी है। इतनी पारदर्शी तरीके से और क्या हो सकता है। और हमने न्यायालय को इस बारे में कहा भी, लेकिन जो कत पे शिकायतें आई थी इसमें बेसिक शिक्षा प्राधिकारी को जो भर्ती की व्यवस्था से जुड़े हुए लोग थे, अगर उनकी लापरवाही कहीं पर आई है तो उनको भी सख्त कार्रवाई इसी सरकार ने की है। वह लोग इस सरकार के द्वारा वहां पर नियुक्त नहीं थे, पिछली सरकार के समय से नियुक्त चले आ रहे थे और वे प्रक्रिया में अगर कहीं भी लापरवाही दिखाई दी, उस लापरवाही को, उस पर सख्त कार्रवाई भी सरकार ने की है। और मैं फिर इस बात को कह सकता हूं, जहां तक अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष के इस्तीफे की बात है, सचिव और अध्यक्ष के आपसी विवाद के कारण उन्होंने अपने पारिवारिक विवाद का विषय बना करके सरकार को अपना इस्तीफा दिया था, जो उसको स्वीकार भी कर लिया गया, क्योंकि सरकार ने अपेक्षा की है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो या फिर जितने भी आयोग, मैंने इन सबको सब हिदायत सरकार की ओर से दिया है कि कहीं भी कोई पेपर लीक होगा, कहीं भी कोई शिकायत आएगी तो संबंधित बोर्ड का चेयरमैन इसके लिए पूरी तरह जवाबदेही होगा और उसको पूरी तरह जवाबदेह बनाने के लिए उसके साथ सरकार ने सख्त हिदायत इस बात की दी है। पूरी पारदर्शी तरीके से के साथ उत्तर प्रदेश के किसी भी युवा के साथ खिलवाड़ करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, फिर उसके आगे के भविष्य के साथ खिलवाड़ सरकार करने लग जाएगी अगर किसी उत्तर प्रदेश के जवान के साथ, नौजवान के साथ किसी ने खिलवाड़ की तो। प्रदेश के अंदर पूरी पारदर्शी तरीके से भर्तियां चल रही हैं और मुझे लगता है कि आपका जो यह आपने आरोप लगाए हैं, मुझे लगता है तथ्यपरक नहीं है, वास्तविकता से दूर है। प्रदेश के अंदर पूरी पारदर्शी तरीके के साथ भर्ती की प्रक्रिया युद्ध स्तर पर चल रही है और हर भर्ती के बारे में सेंटर का चयन हो, यह काम एजेंसी और संबंधित संस्था की है, लेकिन सुरक्षा और इस पूरी प्रक्रिया में क्या मदद हो सकती है, सरकार इसमें भरपूर मदद करेगी और पूरी पारदर्शी तरीके से इन सभी प्रक्रियाओं को संपन्न करके, चाहे वह बेसिक, माध्यमिक या उच्च शिक्षा का हो, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का हो, पुलिस भर्ती का हो या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का हो या फिर अन्य विश्वविद्यालयों से जुड़े हुए अन्य प्रकरण हो, पूरी ईमानदारी और पूरी पारदर्शी तरीके से इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न किया जा रहा है। मुझे लगता है कि आपके इन आरोपों में कोई तर्कसंगत नहीं है, कोई तथ्य नहीं है और मुझे लगता है कि इस प्रकार की